इस वीडियो में अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, शुरू करते हैं अपन पढ़ना। के लिमिटेड इशूड 5 लाख 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। क्या है ये? कन्वर्टेबल है। क्या है? कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एट ₹10 ईच ऑन 1 अप्रैल 2001 या 2011 या 2021। The debentures are due for redemption on 31st March 2005 at a premium of 10% convertible into 2,50,000 equity shares of 10 each, that is to the extent of 50% and balance to be settled in cash to the debenture holder। यानी क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि जितने भी टोटल कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं उसमें से 50% तो कन्वर्ट हो जाएंगे और 50% क्या होंगे? कैश में पे हो जाएंगे। ठीक है, कैश में अपन डिवेंचर होल्डर को पैसा उनका वापस दे देंगे। समझ गए? टू द एक्सटेंट ऑफ 50% कन्वर्ट होंगे, 50% कैश में पे होंगे। द इंटरेस्ट रेट ऑन इक्विवेलेंट डिबेंचर विदाउट कन्वर्जन राइट वॉज 10%। यानी ये क्या है? ये अपनी मार्केट इंटरेस्ट रेट हो गई। मार्केट इंटरेस्ट हो गई जिस पे अपन पीवी करते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोस को अपन पीवी करके लाते हैं, फेयर वैल्यू पे लाते हैं और फेयर वैल्यू पे ही हम हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं इंडेक्स 109 के हिसाब से। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू सेपरेट द डेट एंड इक्विटी कॉम्पोनेंट एट द टाइम ऑफ इशू एंड शो द अकाउंटिंग एंट्रीज इन द कंपनीज बुक्स एट इनिशियल रिकॉग्निशन। सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशन की एंट्री अपने को करनी है, उसकी आगे की नहीं करनी है। क्वेश्चन पढ़ने का काफ़ी ध्यान रखना है अपने को। एग्जाम में भी क्या पूछा है, कितना पूछा है, कहीं ज़्यादा ना करके आ जाए। द फॉलोइंग प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ 6% एंड 10% आर प्रोवाइडेड। जब हमें एग्जाम में इस तरह की प्रेजेंट वैल्यू पहले ही कैलकुलेट करके दे दे तो हमें कैलकुलेटर पे अलग से मेहनत नहीं करनी है, हमें यही प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो अब अपन करते हैं इसकी अकाउंटिंग। क्या करना है अपने को? बेसिकली कुछ खास नहीं है इसमें, सिर्फ अपने को डेट और इक्विटी कंपोनेंट को अलग अलग करना है। कैसे अलग अलग होगा? जब हम फ्यूचर कैश फ्लोज को पीवी करेंगे तो हमारी फेयर वैल्यू आएगी। वो जो फेयर वैल्यू होगी वो क्या होगी? हमारी डेट कंपोनेंट होगी, लायबिलिटी कंपोनेट होगी। जब उसमें से अपन जो हमारी टोटल प्रोसीड्स जितने की हैं 5 लाख की हैं, जब हम उसमें से माइनस कर देंगे, जब उसमें से अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास इक्विटी कंपोनेंट आ जाएगा। इसी को कहते हैं अपन इक्विटी और डेट को अलग अलग करना। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या लिखा है। Here we have to calculate PV of financial liability and separate the financial liability and equity component. We have to bifurcate the redemption portion while calculating the PV of loan. सबसे मेन चीज़ इस क्वेश्चन में यही है, अपने को रिडेम्पशन अमाउंट को बाइफरकेट करना है। कैसे बाइफरकेट करना है? क्वेश्चन में बता दिया कि 50% तो कन्वर्ट होगा और 50% रीपे होगा। PVAF और 10% और 6% आर गिवन, ऑफ विच 6% आर नॉट रेलिवेंट। क्योंकि हमें मार्केट इंटरेस्ट रेट देखनी होती है हमेशा 10% की, तो हमारे लिए 6% का PV फैक्टर रेलिवेंट नहीं रखता है। हमें उन PV फैक्टर्स को देखना तक नहीं है। ठीक है, हमें उनको इग्नोर करना है। ठीक है, सिंस 50% इज रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, दस एट द लास्ट ईयर कैलकुलेशन इज नॉट, दस द लास्ट ईयर कैलकुलेशन डू नॉट, सॉरी मेरे को मेरी राइटिंग ही समझ नहीं आई। हाँ ठीक है, सॉरी। सिंस 50% इज रिडीमेबल एट द प्रीमियम दस एट द लास्ट ईयर कैलकुलेशन डू नॉट फॉरगेट टू, ये मैंने लिखा है फॉरगेट। ठीक है, मैं फॉरगेट कर गया, मेरी राइटिंग मैंने लिखा है फॉरगेट। ये भी कुछ खास अच्छी नहीं है लेकिन चलो ठीक है। डू नॉट फॉरगेट टू डू द 50% एंड एड प्रीमियम। ठीक है, चलो सॉरी है ना। कंप्यूटेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी कॉम्पोनेंट, ये क्या है? हमारी 5 लाख, हमारी ये 50 लाख है, 50 लाख है, 5 लाख है, 50 लाख है, 50 लाख है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? हमारा 50 लाख का लोन है। 50 लाख का लोन कैसे हुआ? 50 लाख का लोन ऐसे हुआ कि इशूड थे 5 लाख तो डिबेंचर्स हैं 10 ईच पे, तो 5 लाख इंटू 10 50 लाख। ठीक है, अपन ने 50 लाख का 50% प्रिंसिपल पोर्शन कितना हमने को रीपे करना है? बाद में 50% रीपे करना है बस। तो अपन ने ये 50% जो ये रिडेम्पशन अमाउंट है अपने को, क्योंकि रिडीम से 50% करना है, बाकी का 50% तो अपने को किस में करना है? कैश में पे करना है। ठीक है, ओ सॉरी यही वाला क्या है? ओ सॉरी फिर से टोटल 50 लाख है, 3 4 5, उसमें से हमें 50% कैश में पे करना है और 50% कन्वर्ट करना है। तो जो हमारा ये कैश वाला पोर्शन है ये वाला रिडेम्पशन अमाउंट है। ठीक है, सॉरी फॉर पहले वाला जो मैंने बोला उसके लिए। 50 लाख का 50% अपने को कैश में रीपे करना है। ये वाला वो अमाउंट अपन ने 50% इसलिए करा, 10% प्रीमियम पे करना है। जो हम कैश रीपे करेंगे वो हम 10% प्रीमियम पे करेंगे, इसलिए अपन ने इसको 1.10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इंटू 0.68 क्या है? मार्केट इंटरेस्ट रेट की PV है। कौन से ईयर की? कौन से ईयर में अपन रिडीम करेंगे इसको? अपन इसको रिडीम करेंगे, कहाँ लिखा है? अपन इसको रिडीम करेंगे 31 मार्च 2005 पे। ठीक है, तो इसकी 31 मार्च 2005 लास्ट वाला ईयर राइट। कितना लिया इसमें? लास्ट वाला ईयर 0.68, ये रहा 0.68, 10%। क्योंकि 6% को तो अपने को इग्नोर करके चलना है, अपन ने ले लिया 10% का लास्ट वाला PV फैक्टर 0.68 अपन ने माइनस कर दिया। ठीक है, ये फुली वाली कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। एक बार वापस अपन देख लेते हैं ये कैलकुलेशन कैसे हुई, और मेरे से गलती भी हो गई थी बोलने में, तो एक बार वापस से देख लेते हैं। ठीक है,
एक सेकेंड वापस से देख लेते हैं इस कैलकुलेशन को, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहे। टोटल अमाउंट कितना था, 50 लाख का था, यानी 5 लाख इंटू 10। ये 50% अपन ने क्यों करा, क्योंकि अपन आधा कैश में पे कर रहे हैं। तो जो हमें कैश में पे करना है भाई, जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो तो हमारा पेमेंट थोड़ी है, वो हमारा रिडेम्पशन अमाउंट थोड़ी है। हम तो रिडेम्पशन अमाउंट यानी हमारे कैश लॉस, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को पीवी करते हैं। तो ये हमारा क्या, प्रिंसिपल हम रीपे करेंगे कितना, 50%। तो ये अपन ने 50% यहाँ पे, इसके लिए अपन ने 50% यहाँ पे करा, क्योंकि अपन आगे जाके क्या कर रहे हैं, पीवी कर रहे हैं। लेकिन हम पीवी कौन सा अमाउंट करते हैं, जो हम रीपे करते हैं। हम रीपे कितना अमाउंट करेंगे, ये है रीपेमेंट का अमाउंट, ये है रीपेमेंट का अमाउंट। रीपेमेंट कितना है, 50% ऑन 10% प्रीमियम। तो अपन ने ये 50% के लिए करा, और ये जो है ये 10% प्रीमियम दर्शा रहा है कि भाई 1.10, यानी वन वैल्यू तो क्या होती है, वन वैल्यू यानी 100%, और 1.10 सिंपल मैथ्स है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये मैथ्स आपको समझ आ रही होगी, नहीं भी आई होगी तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछना, मैं आपको ये वाला ही बता दूंगा कि 1.10 क्यों आया। ठीक है, तो ये 50% इसलिए क्योंकि हम 50% कैश में पे कर रहे हैं, और 1.10 इसलिए कि जो 50% हम कैश में पे कर रहे हैं वो हम एट द प्रीमियम ऑफ 10% पे कर रहे हैं। 0.68 अपन ने लास्ट ईयर के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास पीवी ऑफ लोन आ गई 18,70,000। ठीक है, चलो सॉरी पीवी ऑफ प्रिंसिपल आ गई, और अपने जो इंटरेस्ट है वो हर बार जाएंगे कितना, 5 लाख का 6%। ये जो 6% की रेट है ये सिर्फ यहाँ पे काम आएगी, ये सिर्फ यहाँ पे काम आएगी। कहाँ पे, 6% की यहाँ पे, क्योंकि पीवी फैक्टर 6% कहीं काम नहीं आने वाले। पीवी फैक्टर जो 6% क्वेश्चन में दिए वो बिल्कुल इरेलीवेंट है, कुछ काम के नहीं है वाले पीवी फैक्टर। ये वाले जो 6% की रेट है ये सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए काम में आएगी। ठीक है, चलो ये अपन ने 50 लाख को 6% कर दिया इंटरेस्ट का अमाउंट, और इसको अपन किससे कर देंगे, पीवी, इसके टोटल से। किसके टोटल से, पीवी कौन से रेट से कर रहे हैं अपन, 10% है। तो क्या आया इसका टोटल, इसका टोटल क्या आया, 0.91 प्लस 0.83 प्लस 0.75 प्लस 0.68, 3.17 ही था वहाँ पे, हाँ ठीक है 3.17। अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, अपने पास पीवी ऑफ इंटरेस्ट आ गया, टोटल पीवी यानी फेयर वैल्यू ऑफ लोन अपने पास आ गई 28,21,000। लेकिन हमारा अमाउंट कितना है, 50 लाख का है। तो इक्विटी कंपोनेंट कितना हुआ, 50 लाख माइनस 28,21,000, 21,79,000। यही अपने से इस क्वेश्चन में पूछा था। तो मेनली अपना क्या था इसमें, जो मेन कैलकुलेशन पार्ट था वो सिर्फ रिडेम्पशन अमाउंट का था। क्या था रिडेम्पशन अमाउंट का कैलकुलेशन अमाउंट, एक बार हम वापस से समझ लेते हैं, कहीं खाली जगह मिल जाए, सॉरी ये रही खाली जगह, यहाँ पे अपन समझ लेते हैं कि टोटल कितना लोन था, 50 लाख का, 50 लाख का टोटल लोन। इसमें से हमें 50% तो शेयर्स में कन्वर्ट करना है, क्या करना है, कन्वर्ट करना है, और बचा हुआ 50% हमें कैश में रीपे करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो ठीक है, अपन ने 50% जो यहाँ पे करा था, जो नीचे करा था अपन ने 50%, ये वाला 50% करने के लिए, और प्लस 10% अपन ने जो 1.10 करा था, वो ये वाला 1.10 था, वो प्लस 10% प्रीमियम ऐड करने के लिए करा था, और फिर अपन ने उसकी पीवी कर दी थी। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो यूट्यूब के इधर इसके कमेंट सेक्शन में यहाँ पर, या फिर आप टेलीग्राम पर मेरे से पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक, इस डिस्कशन PDF का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। और मेरे को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहा है एक्सप्लेनेशन तो, एंड थैंक यू सो मच।